नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। दोस्तों, आज हनुमानगढ़ी की ओर चलते हैं। जी हाँ, ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहाँ दर्शन करके आप धन्य हो जाएंगे। और आज नैनीताल के सेकेंड डे की ट्रिप के लिए हम लोग निकल चुके हैं और एक कार हायर कर ली है, जो कि अपने निश्चित पॉइंट पर घुमाकर हमको वापस ड्रॉप करेगी। और ये रास्ते के व्यूज काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में आते हुए ये ब्रिज मानो अपनी अलग ही छटा बिखेर रहे हो। रास्तों पर हम आगे बढ़े और पहुंचे गब्बर ब्रिज पर। यह भी काफी फेमस पॉइंट है। गब्बर ब्रिज काफी सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर कई सारे पर्यटक आकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऊपर से पानी आता है, लेकिन इस समय पानी सूखा हुआ है। बरसात के दिनों में यहाँ से वाटरफॉल की तरह पानी निकलता हुआ दिखाई देता है। और अब हम लोग चले आगे की ओर और पहुंचे खुरपाताल और मनसा देवी मंदिर के पास। ये खुरपाताल है दोस्तों। देखिए, आपको कितना क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये गांव बसा हुआ है। आप चाहें तो नीचे उतर के थोड़ा समय यहाँ बिता सकते हैं। इसी खुरपाताल के सामने ही हाईवे पे ही ये मनसा देवी का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ भी आप दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम लोग चले वुडलैंड वाटरफॉल की ओर। यहाँ से कुछ सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें ऊपर की ओर जाना होगा। और ये पहुंच गए हम लोग इसके गेट के सामने। इसकी एंट्री फीस 50 रुपए है। टिकट लेकर इसके अंदर एंट्री करते ही कुछ इस तरह का व्यूज देखने को मिलता है। किनारे गमले लाइन से लगे हुए हैं और ये लीपर्ड का पूरा परिवार, ऐसा लगता मानो अभी बोल उठेगा। नीचे की तरफ आता हुआ पानी यहां से क्लियर दिखाई देता है। अब फिर थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी सी ऊंचाई पर और चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। और यहां पर अच्छी खासी भीड़ है। और ये रहा वो वाटरफॉल जिसे वुडलैंड वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। ये पानी नीचे गिरता हुआ और सारे लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हुए। यहाँ से नीचे आते समय इसका ये सेकंड स्टेप है, जहाँ पर वाटरफॉल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब हम लोग चल दिए यहाँ से वापस नीचे की ओर। हमारे जाने का समय आ चुका था और वहीं कुछ लोगों के आने का समय था। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आने और जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इसके बाद हम लोग पहुंचे सरिया ताल। सरिया ताल काफी अच्छा बना है दोस्तों। यहाँ पर बच्चों की वाटर एक्टिविटी के लिए
कई गेम्स हैं। इस बलून में बच्चे खेल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जिपलिंग भी है। इस पूरे सरिया ताल के ऊपर से जिपलिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए इसमें छोटी छोटी ढेर सारी मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अब हम लोग यहाँ से निकलने के बाद चले आगे की ओर और पहुँचे बॉटेनिकल गार्डन में। ये गार्डन बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर आते ही सबसे पहले हमें इस तरह का गेट दिखाई दिया और ये टिकट काउंटर है, जहाँ से 50 रुपए का टिकट लेके अंदर जाना होता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और ये फ्रेमिंग किया हुआ बोर्ड काफी सुंदर लग रहा है। बाहर से गेट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है और गार्ड चहलकदमी करता हुआ। टिकट लेने के बाद हमने इस गेट से एंट्री की और टिकट दिखाने के बाद हम लोग अंदर प्रवेश कर गए। अंदर की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो उठा। बहुत ही सुंदर नजारे थे। एक एक फूल की शोभा देखते ही बनती थी। परिसर बहुत सुंदर सजाया गया था। फूलों से लदी हुई बगिया बहुत प्यारी थी और बीच बीच में रंग बिरंगे फूल बहुत ही शोभा बढ़ा रहे थे। ये एक म्यूजियम बना हुआ था। इसके अंदर प्रवेश करते ही कई सारे जीव जंतुओं का और अवशेष रखे हुए थे, जिन्हें एक कांच में बंद करके रखा गया था। ये सभी ओरिजिनल अवशेष हैं। और यहां से निकलने के बाद हम लोग थोड़ी और ऊंचाई पर चढ़े, जहां के व्यूज बहुत ही सुंदर थे। यहां बैठ के कुछ देर आराम भी किया और बहुत ही सुंदर व्यूज देखने को मिले। अब यहां से वापस नीचे की तरफ उतरे और फूलों की यादें लिए हुए अब चल पड़े थे वापस। यहां आने के बाद ऐसा लगता था कि मानो अब यहां से जाए ही ना, लेकिन हर जगह रुकने का एक समय होता है। आधे अधूरे मन से हम लोग निकल पड़े थे वापस अपनी दूसरी मंजिल की ओर और पहुंचे लवर्स पॉइंट पर। लवर्स पॉइंट पर ये कुछ इस तरह का बोर्ड लगा हुआ था और ये लवर्स पॉइंट वाला बोर्ड लगा हुआ था। इस बोर्ड के बगल से रास्ता था, जहां से होते हुए हम लोग पहुंच गए उस पॉइंट पर, जहां से व्यूज बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। पहाड़ों की श्रृंखला और उसके बीच में यह हरियाली बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद यही बगल से ही टिफिन टॉप के लिए भी रास्ता जाता है, जहां से घोड़ों के द्वारा 770 रुपए यानी 770 रुपए में आप पहुंच जा सकते हैं। अब पहुंचे हम लोग 12 पत्थर पर। इसे देखने का टाइम नहीं था। यहाँ से एक चट्टानों के बीच से हवा आती है ठंडी,
अब पहुंचे इको पार्क पर। ये इको केव पार्क बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ भी एंट्री फीस देने के बाद हम लोग अंदर प्रवेश कर गए और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो ये नज़ारा देखने को मिला। देखिए कितना सुंदर पेड़ जो आंखें भी खोल रहा है और अपना मुंह भी। इसके बाद आगे बढ़े तो ये बोर्ड दिखा और ये अंदर केव के नक्शे बने हुए थे। केव के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हमें ये बीच में एक याक राइडिंग ये दिखाई दिया गेम्स, जिसमें 100 रुपये देकर एक मौका होता है, यदि आप गिर गए तो आपके 100 रुपये खत्म। और अब इसी रास्ते से आगे बढ़े और पहुंचे हम लोग टाइगर केव पर। ये रही वो टाइगर केव जहां जाने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं। काफी ज्यादा भीड़ थी, लोग एक दूसरे के पीछे चींटियों की तरह चल रहे थे और धीरे धीरे इस केव में आगे बढ़ते जा रहे थे। इस केव में टाइगर की आवाजें भी आती रहती हैं। काफी खतरनाक है, नुकीले पत्थर हैं, बड़ी सावधानी से चलना होता है। ऐसे यहाँ पर 4 केव हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद ये बच्चों के लिए स्लाइडर लगे हुए हैं, बच्चे यहाँ भी एंजॉय कर लेते हैं। और जब आप थक चुके होते हैं तो यहाँ बैठकर थोड़ी देर रेस्ट कर पाते हैं। यहाँ पर बच्चों की थकान भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले रोपवे पॉइंट की ओर। कार वाले ने हमें ड्रॉप कर दिया और हम लोग पैदल वॉक करके रोपवे पॉइंट पर पहुँच गए। इस पॉइंट पर बच्चों के कई सारे गेम्स थे जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर सकते थे और वहाँ पे भी आप अपने बच्चों को खेलने का मौका दे सकते हैं। और यहीं से दिखाई देता है रोपवे। ये देखिए दिखाई दे रहा है रोपवे ट्रॉली आती हुई। यहाँ जाने का किराया 370 रुपये एडल्ट का और 270 रुपये 12 वर्ष से कम बच्चों का पड़ता है। टिकट लेने के बाद उस पर नंबर लिख दिया जाता है और उसकी वेटिंग चलती है 3 से 4 घंटे सीजन में। तो उस 3 से 4 घंटे का समय आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं। यहाँ पर 150 रुपये में याक की राइडिंग थी जिसमें आपको 4 मौके मिलते थे। और ये वेटिंग हॉल जहाँ पर बैठकर आप रोपवे का इंतजार कर सकते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। रोपवे ट्रॉली हमें एकदम क्लियर दिखाई दे रही थी और इसी ट्रॉली से हमें जाना था ऊपर की ओर। और लीजिए हम सवार हो गए इस ट्रॉली में। नीचे के नज़ारे लेते हुए हमारी ट्रॉली चल दी ऊपर की ओर। यहाँ पर कार पार्किंग होती है जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और ये नैनी झील का हिस्सा बगल में लगा हुआ। कुछ ही देर बाद हम लोग पहुँच गए ऊपर एडवेंचर पार्क के पास, जहां का टिकट रोपवे के साथ इंक्लूड होता है। यहां पर कई सारे बच्चों के लिए एडवेंचर गेम हैं जहां का मजा आप बच्चों को दिला सकते हैं। ये देखिए झूला कितना बेहतरीन है और कितना एडवेंचर भरा। आप चाहें तो इसका मजा ले सकते हैं या फिर इस एडवेंचर गाड़ी का। इसके बाद आप जा सकते हैं 360 डिग्री व्यू पॉइंट पर। ये इस खंबे के सहारे ऊपर तक जाएगा और आपको पूरे नैनीताल का व्यूज देखने को मिलेगा। धीरे धीरे टावर पर ये ऊपर की ओर जाता हुआ और टावर पे ये धीरे धीरे राउंड करेगा और चारों ओर के व्यूज बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ से हिमालय की स्नो भी देखने को मिलती है, लेकिन हल्के से बादल होने के कारण हम हिमालय की स्नो नहीं देख सके। लेकिन कुछ भी हो, नैनीताल के चारों ओर का व्यूज देखकर मजा आ गया।
और अब हम लोगों ने प्रवेश किया एडवेंचर पार्क में। स्वागत हमारा डायनासोर ने किया। ये डायनासोर के अवशेष रखे हुए हैं। अच्छा डिजाइन किया है और ये उड़ता हुआ डायनासोर सभी को डराने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही सुंदर। और ये दो डायनासोर आपस में किसी चीज को अपनी अपनी तरफ खींचते हुए, क्या बात है। आखिरकार क्यों ना बच्चों को अच्छा लगे ये एडवेंचर पार्क। बिल्कुल, यहाँ आके आप सिर्फ 1 घंटा यहाँ रुक सकते हैं, फिर आपको यहाँ से वापसी करनी होती है। तो लीजिए, अब हमारी वापसी हो चली नीचे की ओर। रोपवे से नैनीताल का व्यूज बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगर आपको नैनीताल का पूरा मजा लेना है तो रोपवे से जरूर आइए। और धीरे धीरे रोपवे नीचे की ओर आता गया और हम सारे व्यूज का मजा लेते रहे। कुछ ही देर में हमारी रोपवे ट्रॉली नीचे आ चुकी थी। कुछ देर चहलकदमी करते हुए हम लोग आ चुके थे माल रोड पर। माल रोड पर इस समय बहुत ही क्राउड थी। क्योंकि पीक सीजन चल रहा है, इसलिए हर एक व्यक्ति माल रोड पर दिखाई दे रहा था। इस समय चारों ओर से लोग माल रोड का मजा लेने के लिए निकल चुके थे। कुछ स्ट्रीट फूड का मजा ले रहे थे तो कुछ शॉपिंग करने में व्यस्त थे। माल रोड की चमक रात में अलग ही दिखाई देती है। सभी दुकानें सजी हुई थी और सभी यहां से नैनीताल की कुछ न कुछ यादें लिए हुए जा रहे थे। इस तरह से आज हमारा सेकंड डे का टूर खत्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों।